मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। और आज मैं आपको सिखाऊंगी मैथ्स। स्टैंडर्ड 5th में हम आज मैथ्स करेंगे। तो हमने लास्ट स्टैंडर्ड 5th में 1.5 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बाद का टॉपिक, जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मीन्स नंबर लिखने की जो इंटरनेशनल सिस्टम होती है उसके बारे में सीखेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज़ यूज ओनली इन इंडिया। इंडिया की जो सिस्टम है वो हम सिर्फ इंडिया में ही यूज़ करते हैं। नंबर लिखने की इंडिया की क्या सिस्टम है बच्चों, कि हमारी जो लाख, 10 लाख, 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस, अगर करोड़ की बात करें तो करोड़ एंड 10 करोड़, ऐसे हम इंडिया में नंबर लिखते हैं। मीन्स 2 नंबर के साथ यहाँ पे 2 नंबर का गैप होता है और लास्ट में 3 नंबर होते हैं। 2 नंबर्स 2 एंड लास्ट में 3। ओके, वो हमारी इंडिया की सिस्टम है नंबर लिखने के लिए। सिमिलरली अदर कंट्रीज हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे हमारे इंडिया में हम नंबर लिखते हैं वैसे ही दूसरे कंट्री में उसकी भी नंबर लिखने के लिए सिस्टम होती है। बट दिस वुड क्रिएट ए प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्सचेंज डेटा। तो जो अलग अलग सिस्टम होती है, जैसे हमारे इंडिया में अलग सिस्टम है, अगर हम अमेरिका या कोई दूसरे देश में चले जाए तो वहाँ भी रुपीज़ लिखने की सिस्टम अलग होती है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जब हम वहाँ पे घूमने जाते हैं या वो लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के आते हैं तो उसको अपना जो डॉलर होता है वो रुपीज़ में चेंज कराना पड़ता है, एक्सचेंज कराना पड़ता है। To overcome this problem, an international system was developed. इसको ओवरकम मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम है। We had learned briefly about this in the previous class. Now we shall learn more about it. इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस क्लास में भी सीख लिया है, अब उसके बारे में हम ज़्यादा सीखेंगे आज। तो यहाँ पे 7 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो जब 6 डिजिट नंबर जहाँ पे एंड होते हैं, 6 डिजिट नंबर मीन्स 9,99,999, उसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास 7 डिजिट का एक नंबर होगा, वो होगा 10 लाख। ओके, जिसे हम बोलते हैं 10 लाख। और इंटरनेशनल सिस्टम में उसे बोलते हैं मिलियंस। हम जिसे 10 लाख बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में उसे बोलते हैं मिलियन। ओके, नेक्स्ट 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट नंबर मीन्स 99,99,999। तो वो 99,99,999 जो कि 8 डिजिट का नंबर है, उसमें अगर +1 करेंगे तो हमारे पास नंबर होगा, वो होगा 1 करोड़, जिसे हम इंडिया में बोलते हैं 1 करोड़। ओके, 8 डिजिट का नंबर है 1 करोड़, जिसमें 1 के पीछे 7 जीरोज होते हैं, जिसे हम 1 करोड़ बोलते हैं। उसे इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन। ओके, हमें याद रखना है, जिसे हम 1 करोड़ बोलते हैं उसे इंटरनेशनल सिस्टम में बोला जाता है 10 मिलियन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट नंबर, लेट अस ऐड 1 to 8 डिजिट नंबर। मीन्स जो हमारा 8 डिजिट नंबर है मीन्स 9 करोड़ 99,99,999। अगर उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 10 करोड़, जिसे हम बोलते हैं 10 करोड़, जिसमें 1 के पीछे 8 जीरो होते हैं, इसलिए ये 9 डिजिट वाला नंबर है। ओके, 9 डिजिट वाला नंबर जिसे हम 10 करोड़ बोलते हैं उसे इंटरनेशनल सिस्टम में बोला जाता है 100 मिलियन। ओके, तो मिलियन में कितने पार्ट हुए? मिलियन, जिसे 10 लाख मीन्स मिलियन, 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन एंड 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन। ओके, ये होगी इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, प्लेस वैल्यू चार्ट। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है ये, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं है। ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है बच्चों, कि ये तो हमारा जो इंडिया में भी सेम ही रहता है, 100, 10s एंड 1s। फिर ये हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है, तो लास्ट में हमारा भी 1s ही होता है, जिसे हम पीरियड बोलते हैं, जिसमें आता है 1s, 10s एंड 100। फिर आता है 1000s, जिस 1000 के पीरियड में हमारे
इंडिया में दो नंबर आते हैं 1000 एंड 10,000। फिर होता है लाख का एक पीरियड जिसमें हमारे इंडिया में दो नंबर अगेन होते हैं लाख एंड 10 लाख। ऊपर जो मैंने लिखा है वो पीरियड है और नीचे जो लिखा है वो प्लेस है। यहाँ पे फिर हमारे इंडिया में होता है करोड़ जिसमें दो नंबर अगेन आते हैं करोड़ एंड 10 करोड़। तो ऐसे हमारी सिस्टम होती है नंबर लिखने के लिए। जो इंडिया की हमारी सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम में भी जो ये लास्ट की 3 कॉलम है हमारे इंडिया में HTO मीन्स 100 10s and 1s, उसमें भी वही होती है 100 10s and 1s। उसका नाम भी सेम है, हम भी उसे 1s ही बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी उसे 1s ही बोला जाता है। फिर आता है 1000, तो वहाँ पे भी 1000 ही होता है। इंटरनेशनल और इंडिया के दोनों में सेम होता है 1000, पर हमारे यहाँ 1000 में दो नंबर आते हैं 1000 एंड 10,000। इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 में 3 नंबर आते हैं 1000 10,000 एंड 100,000। 100,000 मीन्स लाख, वो लोग लाख को बोलते हैं 100,000। ओके, फिर हमारे यहाँ लाख और करोड़ आता है। वहाँ लाख और करोड़ जैसा कोई वर्ड यूज़ नहीं होता, वहाँ यूज़ होता है मिलियन। मिलियन जिसे हम बोलते हैं 10 लाख, उसे वहाँ बोला जाता है मिलियन। जिसे हम बोलते हैं करोड़, वहाँ बोला जाता है 10 मिलियन। जिसे हम बोलते हैं 10 करोड़, इंटरनेशनल वैल्यू में उसे बोला जाता है 100 मिलियन। ओके, ये डिफरेंस यहाँ से हमारा डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है लाख और करोड़ से। यहाँ के जो 4 पहले नंबर होते हैं वो हमारे और इंटरनेशनल सिस्टम में उसका डिफरेंस है। ओके, तो ये है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में जो सारे नंबर लिखे हैं अगर उसे हमें रीड करना है तो हम कैसे रीड कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 4 5 6 8 4 9 2, तो ये नंबर यहाँ पे लिख लिया है। फिर ये नंबर जो है पूरा यहाँ पे लिखा है और लास्ट में जो पूरा नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इन 8 और 9 डिजिट नंबर रिटन इन फिगर्स में भी यूजिंग ए प्लेस वैल्यू चार्ट हम उसे नंबर में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद वाला क्वेश्चन कि उसे नंबर में प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ पे नंबर दिया गया है, उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे? तो हमें नंबर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट का नंबर है, मीन्स यहाँ पे हमें पहले ये बॉक्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा नंबर है 7 डिजिट का, बॉक्स है 9 डिजिट का, तो पहले 2 बॉक्स छोड़ देने हैं और यहाँ से हम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे 1 2 2 5 7 4 एंड लास्ट है 1। ओके, और यहाँ पे है 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास बॉक्स तो 9 है, तो पहला बॉक्स छोड़ देना है, बाद में ये नंबर लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर से हमारे पास बॉक्स भी 9 है, तो यहाँ पहले से हम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। ओके, तो ऐसे आपको प्लेस वैल्यू में नंबर लिखना है। अब हम देखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन। हमने ये प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था, अब हम देखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट बाय इट्स प्लेस। कोई भी नंबर को उसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हमें प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर प्लेस वैल्यू वाला कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको? पहले उसके ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ तक तो सेम ही होगा 1s 10s 100,000 10,000। यहाँ पे हम अगर इंडियन सिस्टम में लिखते तो मैं लिखती L, L मीन्स लाख, पर यहाँ पे मैं लिखूंगी HTH मीन्स 100,000 और यहाँ पे मैं लिखूंगी मिलियन। ओके, वहाँ 10 लिखा था अगर हम हमारी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते, पर यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है इसलिए वहाँ पे होगा मिलियन। तो 4 1 4 प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं? ऊपर जो नंबर लिखा है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे।
4 ones are 4. O means 1. Okay. T means 10. 5 tens are 50. 9 multiplied by 100 means 900. 1 multiplied by 1000 means 1000. 4 multiplied by 10,000 means 4 multiplied by 10 means 40. 40,000. 8 multiplied by 100,000 means 8 lakh, जिसे हम 8 lakh बोलते हैं, और 800,000 इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलेंगे? 800,000. लास्ट में 2 मिलियन जिसे हम बोलते हैं 10 lakh, 20 lakh. ओके. नेक्स्ट, वैसे ही यहाँ पे सेकेंड दिया गया है, जिसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, OTH, TH, double TH, HTH. HTH means 100,000, million and 10 million. Okay, तो 5 ones are 5, 9 tens are 90, 8 hundreds are 800. 2 multiplied by 1000 means 2000. 5 multiplied by 10,000 means 50,000. 8 multiplied by 100,000 means 8 lakh or 800,000. 9 multiplied by million means 90 lakh or 9 million. 90 lakh or 9 million. 1 multiplied by 10 million means 1 crore or 110 million. Okay, 1 crore or 110 million. अब हम उसे फिगर्स में लिखने का सीखेंगे. जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 lakh, 2 इज 20, यहाँ पे 7 करोड़, 2 इज 20 lakh, 5 इज 5 lakh, 7 इज 70,000, 7 इज 7,000, 3 इज 300, 6 इज 60 एंड 8 इज 8. मीन्स ये कौन सा नंबर है? अगर हमें इसे नंबर में लिखना है तो हम क्या करेंगे? जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो वाला नंबर, वो नहीं देखेंगे, उसके आगे जो नंबर लिखा है वो ही सिर्फ देखेंगे. जैसे यहाँ पे 7 है, 2 है, 5, 7, 7, 3, 6, 8. तो देखो 7, 2, 5, 2 बार 7 मीन्स 7, 3, 6, 8 मीन्स 3, 6, 8. सिर्फ ये जो आगे नंबर दिया गया है वही सिर्फ हमें लिखना है. ओके, जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे 4 है, 3 है, 7 है, 6, 2, 9, 5, 2 एंड 1. तो जो नंबर मैंने लाइन की है वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म में हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको एक्सपांड करके लिखना है. ओके, तो एक्सपांड करके कैसे लिख सकते हैं मैं आपको नंबर में दिखाती हूँ. देखो ये 9 है तो यहाँ पे लिख लिया 9. अब इसके पीछे कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 के पीछे 7 नंबर्स है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 0 लिख देने हैं. 7 नंबर्स की जगह पे पहले लिखा 9, उसके बाद 7 0, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर्स थे. अब उसके बाद कौन सा नंबर है? 7, तो यहाँ पे लिख लिया 7. अभी कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे भी 6 0 कर दिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, तो यहाँ पे लिखा 4. अभी 4 के पीछे कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5. फिर 3 के पीछे जितने नंबर्स है उतने 0 लगा दिए. फिर 8 है, तो यहाँ पे लिख लिया 8. 8 के पीछे कितने नंबर है? 3, तो यहाँ पे 8 के पीछे कितने 0 लगा दिए? 3. फिर है 9, तो यहाँ पे लिखा 9. अभी 9 के पीछे कितने नंबर्स है? 2, तो यहाँ पे कितने 0 लगा दिए? 2. फिर यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे लिख लिया 1. अभी 1 के पीछे कितने नंबर है? सिर्फ 1, तो यहाँ पे कितने 0 लगाए? 1. और लास्ट में कौन सा नंबर है? 5, तो हमने लिख लिया 5. आप ऐसे प्लेस वैल्यू को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हो. सेम यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में दिया गया है, हमें उसका नंबर लिखना है. तो जो आगे सबके नंबर है वही हम देखेंगे. 0 कितने लगाए हैं वो हम नहीं देखेंगे.
2, 8, 2, 3, 6, 7, 8, 2 एंड 3। ओके, ये सारे नंबर्स हमने ऐसे लिख लिए। अभी हम देखेंगे नंबर नेम्स। एवरी नंबर हैज़ ए नेम। सारे नंबर का एक स्पेलिंग होता है, उसका एक नेम होता है। जैसे यहाँ पे भी जो दो नंबर दिए गए उसको अगर हमें स्पेलिंग में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये इंटरनेशनल पीरियड में हमें स्पेलिंग में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो भी नंबर हम लिखते हैं उसके बीच में कोमा करना पड़ता है, तभी हम उसे स्पेलिंग में लिख सकते हैं। देखो ये नंबर है पहला जो यहाँ पे दिया गया है, उसके बीच में कोमा। इंडियन सिस्टम में कोमा नहीं लगाना है, हमें इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा लगाना है। मीन्स 3 नंबर्स एंड 3 नंबर्स। देखो यहाँ पे 3 नंबर्स का गैप रखना है। आगे भले 2 नंबर्स हो जाए, आगे चलेगा, पर पीछे से हमें काउंट करना है तो 3 नंबर्स का हमें गैप रखना है। 3 नंबर्स और यहाँ पे 2 नंबर्स। ओके, तो अब इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? कोमा के साथ हम स्पेलिंग रीड करेंगे। कोमा के पहले कौन सा नंबर है? 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 मिलियन। मिलियन वर्ड यूज़ करेंगे, लाख या करोड़ का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अभी कोमा के बीच में कौन सा नंबर है? 274। 36 मिलियन हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे 274। अभी मिलियन लिखा था, अभी लिखेंगे 1000। 274,000। अभी कोमा के लास्ट में कौन सा नंबर है? 873। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 873। देखो पहले कोमा, जैसे कोमा करते हैं वैसे ही स्पेलिंग लिखना है। 36 तो मैंने लिखा 36, बीच में मैंने मिलियन का स्पेलिंग लिखा। फिर है 274 तो मैंने लिखा 274,000 का स्पेलिंग लिखा। फिर है 873 तो मैंने लिखा 873। देखो आप देख सकते हो 36,274,873। ओके, जैसे आप कोमा करते हो वैसे आपको स्पेलिंग लिखना है। कोमा जैसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेलिंग कैसे लिखना है। अगर कोमा के बगैर ये नंबर देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। ओके, देखो ये 142147964 ये नंबर है। मैं इसमें कोमा लगा के आपको बताती हूँ। 3 नंबर्स तो सब में 3 नंबर्स का गैप है। 142,147,964। देखो ये 142, 147 एंड 964। 142 के बाद हमें मिलियन लिखना है, 147 के बाद 1000 लिखना है एंड 964। तो ये हो गया हमारा स्पेलिंग। नेक्स्ट, नीचे लीजिए थोड़ा। ओके, अभी ये स्पेलिंग दिया गया है और हमें इसे नंबर में लिखना है। तो देखो नंबर में कैसे लिखेंगे, तो हम पार्ट बना देंगे 59,209,417। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट बना दिए। तो पहले कौन सा नंबर लिखा है? 59, तो हम 59। फिर 209,000, तो 209 कैसे लिखते हैं? 209, 209। 417, अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आप इजीली स्पेलिंग या नंबर लिख सकोगे। यहाँ पे 211, 281 एंड 99। ओके, तो देखो 211 कैसे लिखते हैं? 211, तो ये हो गया 211। 281 कैसे लिखते हैं? 281, तो ये हो गया 281।
और 99 कैसे लिखते हैं? 9999। तो यहाँ पे सिर्फ 99 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 का स्पेलिंग नहीं है, इसलिए आगे 0 लगाएंगे और 099 लिखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। राइट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 इन मिलियंस, 100,000, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। ये जो नंबर दिया गया है इसको मिलियन में राइट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 इन मिलियंस, 100,000, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। तो ये जो सारे नंबर दिए गए हैं वो एक एक नंबर है, वो एक एक स्पेलिंग के आगे लिखना है। जैसे 8 है पहला, यहाँ पे पहला स्पेलिंग कौन सा है? मिलियन, तो मैं यहाँ लिखूंगी 8 मिलियन। फिर 7 है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड स्पेलिंग कौन सा है? 100,000, 700,000। फिर 6 10,000, फिर 5,000, 400, 3 टेंस एंड 1 वंस। क्या करना है बच्चों? सिर्फ एक एक नंबर एक एक स्पेलिंग के आगे लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, एक नंबर यहाँ से पहला नंबर यहाँ से स्पेलिंग के सामने लिख देना है। फिर यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन राइट 2, 4, 3, 9, 8, 6, 7, 5 इन 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। इसमें भी सेम हमें जो एक एक नंबर है वो एक एक स्पेलिंग के सामने लिख देना है। 2 10 मिलियंस, 4 मिलियंस, 4 मिलियंस, 300,000, 9 10,000, 8,000, 600, 7 टेंस, 5 वंस। यहाँ से एक एक नंबर लेना है और एक एक स्पेलिंग के सामने लिख देना है। मैं आपको फोटो भी भेजूंगी आपको कैसे लिखना है। ओके, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ से एक एक नंबर लेना है, एक एक स्पेलिंग के सामने लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं लूँगी 200 मिलियंस, 010 मिलियंस, 9 मिलियंस, 600,000, 710,000, 5,000, 300, 4 टेंस, 6 वंस। ओके, तो इसमें आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर एक एक स्पेलिंग के सामने लिख देना है। अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको पहले 2 करवाऊंगी, तीसरा आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर लिखा है सिर्फ आगे से हमें नंबर लेना है। मैडम थोड़ा ये साइड पे कर दीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो आगे नंबर लिखा है 4, 8, 1, 3, 5, 4, 9। ओके, 4 मिलियंस, तो यहाँ पे 4 मिलियंस, 800,000, 110,000, 3,000, 500, 4 टेंस एंड 9 वंस। तो ये हमारा नंबर बन गया। सिर्फ मैंने आगे जो नंबर लिखा था वो ऐसे लिख दिया है एक साथ। जैसे यहाँ पे है 5 मिलियन, 2 मिलियन, 600,000, 8,000, 9,200, 9,200, 4 टेंस एंड 6 वंस। ओके, ये नंबर लिख लिया। ये आपको करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे से नंबर लिख के एक साथ लिख देना है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो नंबर दिए हैं उसे चार्ट में लिखना है। ओके, तो ये चार्ट हम ऐसे बनाते हैं, एक बॉक्स चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे आपको लाइन करनी है OTH, TH, TTH, LTL, C and TC. O means ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो ये जो नंबर है उसे सिर्फ ये चार्ट में लिख देना है। काउंट करने कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास यहाँ पे बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स है।
और 7 नंबर्स है तो पहले 2 बॉक्स छोड़ देने हैं, पहले 2 में नहीं लिखना है और बाकी का जो बॉक्स है उसमें लिख लेंगे ये नंबर 2120837। ओके, ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे 8 नंबर्स है तो जो 8 नंबर्स है यहाँ पे बॉक्स है 9 तो पहला बॉक्स छोड़ देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 1 2 9 0 8 7 6 और यहाँ पे पूरे 9 नंबर्स है तो जो एक एक नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम सारे नंबर लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स जो नंबर दिया गया है उसका स्पेलिंग लिखना है। ये स्पेलिंग आपको लिखना है, मैं नंबर रीड करके बता देती हूँ, नंबर रीड करके बताऊंगी पर नंबर रीड करने से पहले उसमें कोमा करना ज़रूरी है, तभी हम उसका स्पेलिंग लिख सकेंगे। तो ये इंडियन सिस्टम से हमें इसमें कोमा करना है। तो लास्ट 3 नंबर्स उसके आगे एक कोमा, 2 नंबर्स उसके आगे एक कोमा, इसमें भी लास्ट 3 नंबर्स उसके आगे कोमा, 2 नंबर्स कोमा, 2 नंबर्स कोमा, यहाँ पे लास्ट 3 2 एंड 2। ओके, तो ये हमने कोमा कर लिए। अब हम इजीली रीड कर सकते हैं। कोमा से पहले है 83 लाख 76,534, 1 करोड़ 93 लाख 76,504, 23 करोड़ 98 लाख 23,189। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, स्पेलिंग ही सिर्फ लिखने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके नंबर लिखने हैं। तो नंबर लिखने से पहले ये इंटरनेशनल सिस्टम है इसलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे नंबर लिखोगे। पहले पार्टीशन कर देना है 70,567,918। हमने 3 पार्ट में ये स्पेलिंग डिवाइड कर दिया। पहले क्या लिखा है 70, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 70 मिलियन, कोमा 567, कोमा 918, 70 मिलियन 567,918। यहाँ पे भी आपको ऐसे पार्टीशन कर लेना है 754, 334, 628। 754 कैसे लिखेंगे 754, 334 एंड 628। ओके, ये नंबर हमारे हो गए। अभी लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपको भी ये क्वेश्चन नहीं करना है। अभी है नाउ आई नो द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 1 लाख एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 99,99,999. Small 8 digit number is 10 lakh and greatest 8 digit number is 99,99,999. The successor of a number can be obtained by adding 1 to it. Successor कैसे मिलेगा, उसमें 1 प्लस करेंगे। प्रीडिसेसर कैसे मिलेगा, तो प्रीडिसेसर में हम 1 माइनस करेंगे। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। अगर 7 डिजिट का नंबर होगा तो 10 लाख, 10,000, 1,000, 100 टेंस एंड वंस। अगर 8 डिजिट का नंबर होगा तो करोड़, एक कॉलम हमारी बढ़ जाएगी, एक बॉक्स जो होगा करोड़, बाकी के बॉक्स यही रहेंगे जो ऊपर मैंने बोला। 9 डिजिट नंबर मीन्स 10 करोड़, एक बॉक्स फिर से बढ़ जाएगा। ओके, अब देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस। मीन्स कोई भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो उस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है। इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो कंपेयर 8 डिजिट एंड 9 डिजिट नंबर। दोनों नंबर पर हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
ओके, एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है तो हम नंबर को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो अब एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के वीडियो में जो मैंने आपको 1.6 कंप्लीट करवाई है वो आपको भी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू किड्स, बाय।